अब चल कर ले मिलन। ओम शांति। कैसा लगा आपको? ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ। आप सभी ने सिर्फ 2-3 लोग छोड़ के बाकी सभी ने बहुत सीरियसली और सिंसियरली किया है। 2-3 लोग छोड़ के मुझे पता भी है कौन हंस रहे थे, ठीक है, कोई बात नहीं। जो अपने मन को 2 मिनट के लिए भी शांत नहीं कर सकते, फिर वो जीवन में जो बड़ी बड़ी समस्याएं आएगी उसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। मन की एकाग्रता जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप प्रैक्टिकल जीवन में, जब प्रैक्टिकल लाइफ में इसको अनुभव करेंगे आपका एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद, कि बाकी सारी चीज़ें मिल जाएगी, ये जो मन की एकाग्रता है ये नहीं मिलती है। तो आज का टॉपिक हम शुरुआत करते हैं, भारत का प्राचीन राजयोग क्या है। तो मैंने आपको बताया कि योगासन और प्राणायाम, इसको ही भारत का प्राचीन राजयोग आज की तारीख में हम समझ बैठे हो। देह के जो आसन है ये देह को स्वस्थ रख सकते हैं, शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आपके आयुर्वेदा में पंचकर्मा भी है। अभी मैं देख रहा था बाजू में सेंटर बना हुआ है आपका पंचकर्मा का। तो पंचकर्मा में अलग अलग जो विधि होते हैं, नेचुरोपैथी में होते हैं, तो इसमें हम शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। एक है शरीर, और शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो क्या है? क्या है? आत्मा। हाँ? इन्होंने जवाब दिया परमात्मा, आपने आत्मा। हाँ? आत्मा, मन। तो शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो है आत्मा। हर एक जो स्थूल चीज हमें दिखाई दे रही है उसको चलाने वाली एक सूक्ष्म तत्व है या सूक्ष्म चीज है। जैसे हर एक पदार्थ है, जड़ पदार्थ है। ये स्मार्ट बोर्ड है, ये स्मार्ट बोर्ड जिस सूक्ष्म चीजों से बना हुआ है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है। हर एक जड़ पदार्थ एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बना हुआ है। वैसे शरीर जो है, इसको चलाने वाली जो शक्ति है वो सूक्ष्म है, वो आत्मा है। जैसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आप इन आंखों से देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। वैसे आत्मा इन आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। आत्मा जैसे एटम सूक्ष्म है लेकिन बहुत पावरफुल है। एटम से जब एटम बॉम्ब बनता है तो सारी सृष्टि का विनाश हो सकता है। एटॉमिक वेपन्स, एटॉमिक मिसाइल्स आज छोटे से छोटे देश के पास है, और रिमोट कंट्रोल का एक बटन प्रेस कर दिया तो इस एटम बॉम्ब के एक्सप्लोजन से सारी सृष्टि का विनाश हो सकता है। डिस्ट्रक्शन, मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो एटम में इतना सूक्ष्म होने के बाद इतनी पावर है। वैसे आत्मा एटम है, सूक्ष्म है, लेकिन एटम और आत्मा में एक फर्क है मुख्य। क्या फर्क है? दोनों में से कॉन्शियस कौन है और अनकॉन्शियस कौन है? आत्मा कॉन्शियस है और एटम जो है वो जड़ है, अनकॉन्शियस है। आज साइंस में जितना रिसर्च हुआ है, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने जितने इन्वेंशंस किए, जितनी थ्योरीज को इन्वेस्टिगेशंस किया है, रिसर्च किया है, उसका मूल आधार है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और भारत के ऋषि मुनियों ने जो रिसर्च किया है हजारों सालों से, उसका मूल बेसिस है आत्मा और परमात्मा। ये फर्क है। तो भारत को इसलिए आज भी स्पिरिचुअलिज्म का ट्रेजर, अध्यात्म का खजाना माना जाता है, और विदेशों से, फॉरेन कंट्रीज से सारे लोग अध्यात्म को अगर जानना है तो भारत में आते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता, ये जो धर्म ग्रंथ है, इसको सर्वशास्त्र शिरोमणि बोला जाता है। बाकी जितने भी ग्रंथ है वो भगवान वाच नहीं है, एक श्रीमद् भगवद गीता ही भगवान वाच है। उस श्रीमद् भगवद गीता में राजयोग के बारे में बोला है, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इद उत्तमम। ये राजा बनने की विद्या है, ये सबसे पवित्र ज्ञान है।
प्रत्यक्षावगम मम धर्म्यम, माना साक्षात ये ईश्वर के द्वारा जाना जा सकता है। तो राजयोग की जो शिक्षा है वो आत्मा और परमात्मा के नॉलेज से कनेक्टेड है। आज हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं और पूरे वर्ल्ड में ये बात फैल चुकी है कि ये जो योगासन और प्राणायाम है यही योगा है, यही राजयोगा है। जबकि भारत का प्राचीन राजयोग योगासन और प्राणायाम तक लिमिट नहीं है। हठयोग की प्रक्रिया है, जैसे मैंने बोला मेडिटेशन के टेक्निक्स। आज मैंने माँ का एग्जांपल दिया, माँ बच्चे को याद करती है तो उसको कोई भी प्रकार का हठयोग करने की जरूरत नहीं है। पालथी मार के बैठना, आंखें बंद करना, उसके बाद कोई गीत बजाना, उस गीत के ऊपर नाचना। लेकिन आज जो धर्म के नाम पे, आज जो चाहे सनातन धर्म को हो, हिंदू धर्म को हो, आज भारतवर्ष में जो हम फॉलो कर रहे हैं उसमें हम क्या बोलते हैं कि अलग अलग हिंदू त्योहारों में हमारा भगवान को याद करने का तरीका क्या है, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने का तरीका क्या है, ये सारे टेक्निक्स हम अपनाते, नाच गाना भी करते हैं, डीजे में बड़े बड़े सॉन्ग्स बजाते हैं। तो क्या ये सारे टेक्निक्स, इससे हम उस सुप्रीम पावर से, वो जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, उससे कनेक्ट हो सकते हैं क्या? फेमस साइंटिस्ट है आइंस्टाइन। आइंस्टाइन बोलता है मैंने जितने भी इन्वेंशंस किए, मेरे इन्वेंशंस का जो बेसिस था और गाइड था वो श्रीमद् भगवद गीता था, और श्रीमद् भगवद गीता से इंस्पायर्ड होके ही मैं सारे इन्वेंशंस कर पाया। मैंने साइंस की जितनी खोज की है वो खोज मैं तभी कर पाया जब मैं डीप साइलेंस की स्टेज में चला गया। मतलब साइलेंस की डीप स्टेज के बिना आप साइंस के इन्वेंशंस भी नहीं कर सकते। हम तो उनकी थ्योरीज को फॉलो करते हैं, लेकिन उन्होंने वो कैसे अचीव किया, उन्होंने उस अचीव करने के लिए अध्यात्म का मार्ग पकड़ा, एकांत में गए, मन को एकाग्र किया, पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट किया। एक साइंटिस्ट है टेस्ला, तो उन्होंने भी ये बात एक्सेप्ट की है कि सुप्रीम पावर से हमको हर एक व्यक्ति को जन्म से एक ही गिफ्ट मिला हुआ है, सभी को। वो क्या गिफ्ट मिला हुआ है? परमात्मा से हम सभी को एक ही गिफ्ट मिला हुआ है, वो है बुद्धि, इंटेलेक्ट। तो ये जो बुद्धि का गिफ्ट मिला हुआ है, टेस्ला जो फेमस साइंटिस्ट है वो ये बोलते हैं अगर अपनी बुद्धि को हम उस सुप्रीम पावर से अगर कनेक्ट करते हैं तो उस सुप्रीम पावर के अंदर जितनी डिवाइन वर्च्यूज है, जितनी पावर है, वो सारी हमारे अंदर आ जाएगी। तो ये साइंटिस्ट जितने भी है, एटम बॉम्ब किसने बनाया पता है आपको? ओपेनहाइमर, रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर ने 1945 में फर्स्ट एटॉमिक टेस्ट किया और फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ। रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो है वो श्रीमद् भगवद गीता के अभ्यासक थे। आप YouTube में डालो, 1945 का वीडियो अवेलेबल है उस समय का। रॉबर्ट ओपेनहाइमर डालो और श्रीमद् भगवद गीता डालो, उस समय ये शूट किया हुआ वीडियो है अमेरिका में, जब फर्स्ट एटॉमिक टेस्ट किया और उन्होंने देखा इतना जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ और इतनी आग की प्रचंड लपटें निकली। उनको तो पहले ये डर था कहीं सारी सृष्टि का विनाश न हो जाए। जब इनको पहली टेस्ट करनी थी, न्यूक्लियर टेस्ट, तो इसके कितने दूरगामी परिणाम होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इतने श्योर नहीं थे। रॉबर्ट ओपेनहाइमर की मूवी भी आई है अभी 4-5 महीने पहले, हॉलीवुड मूवी है, उसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। तो जब वो फर्स्ट एटॉमिक टेस्ट हुआ तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर का फर्स्ट वर्ड रिएक्शन ये था, उनको भगवद गीता का एक श्लोक याद आया। वो श्लोक था कालोस्मि, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्तो, आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ एंटायर वर्ल्ड। और कौन सी देवता है जिसको डिस्ट्रॉयर बोलते हैं?
संहार करता बोलते हैं, विनाश करता बोलते हैं शिव। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। अभी वो विनाश कब करते हैं, कैसे करते हैं? अभी शंकर को बोला महाकाल, और भगवत गीता में श्लोक आया कालोस्मि, मैं ही वो काल हूं, महाकाल हूं, आई एम द डेथ, आई एम द गॉड ऑफ डेथ। तो कोरोना आया, भारत में आया, पूरी दुनिया में आया, इसको बोलते काल आया। काल माना मृत्यु, काल का अर्थ है मृत्यु, काल मंडराया। लेकिन शंकर को बोला है, शिव जी को बोला है महाकाल, माना महामृत्यु। मुस्लिम लोग बोलते हैं, अब भी अगर फिलहाल आप अगर सोशल मीडिया में मुस्लिम जो मौलवी है, स्कॉलर्स है, वो बोलते हैं कि कुरान के अनुसार ये कयामत का समय है, और जो क्रिश्चियन स्कॉलर्स है वो बोलते हैं बाइबल के अनुसार ये मास डिस्ट्रक्शन का समय है। और हिंदू शास्त्रों में और कुरान में ये बात बोली जाती है कि शंकर ने जब अपना तीसरा नेत्र खोला तो सारी सृष्टि का विनाश हो गया, प्रलय, महाप्रलय आ गया। तो वो जो तीसरा नेत्र है वो ज्ञान का तीसरा नेत्र है, वो बुद्धि का तीसरा नेत्र है। गीता में बोला है मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, आई एम द इंटेलेक्चुअल ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स। सारी सृष्टि में अभी आज दुनिया में बड़े बड़े साइंटिस्ट है, फिलोसोफर्स है, वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर्स है, इनको इंटेलेक्चुअल माना जाता है सोसाइटी में। उन बुद्धिमानों का भी बुद्धिमान वो परमात्मा है, जिसको हम भूल जाते हैं, साइंस के अहंकार में आ जाते हैं। हमें लगता है कि साइंस ही सब कुछ है, लेकिन साइंस ने आज की तारीख में क्या किया? मनुष्य के विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। एटम बॉम्ब तैयार कर लिया। वो मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं घर में सुरक्षित हूं? नहीं हूं। वैसे ही आज सारी दुनिया में ये एटॉमिक वेपन्स, एटॉमिक मिसाइल्स, परमाणु बॉम्ब, ये हवा में, जमीन में, पानी में, सबमरीन्स के रूप में सब जगह फैले हुए हैं। एक रिमोट कंट्रोल के बटन दबाने की देर है, ये सारी दुनिया एक सेकंड में खलास हो जाएगी। व्लादिमीर पुतिन अगर उसको गुस्सा आया और उसने अपने रिमोट, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के पास है, फिर 2 नंबर में अमेरिका के पास है। नॉर्थ कोरिया जैसा छुट्टू सा देश, इतना सा, दिल्ली से भी छोटा रहेगा, पॉपुलेशन भी बहुत कम है, वो नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा देश, किम जोंग उसका प्रेसिडेंट है, वो अमेरिका जैसी महासत्ता को धमकी देता है ये एटॉमिक वेपन्स का यूज कर दूंगा, क्योंकि ये जो अहंकार है, साइंस का अहंकार, इसने सारी सृष्टि को विनाश के कगार पे खड़ा कर दिया है। ये सारी सृष्टि आज की डेट में वर्तमान में मास डिस्ट्रक्शन की तरफ अग्रसर है। शिव शंकर भोलेनाथ को, जिसको महाकाल बोला है, महामृत्यु बोला है, तो शिव शंकर भोलेनाथ एक ही ऐसी देवता है 33 करोड़ देवी देवताओं में, जिसको हिंदू लोग मानते हैं। वो एक ही ऐसी देवता है जिसके जितने भी चित्र, जितनी भी मूर्तियां आप देखेंगे, उनको हमेशा डीप मेडिटेशन की स्टेज में दिखाया हुआ है, ध्यान मग्न अवस्था में, गहरी ध्यान की अवस्था में। और शिव शंकर भोलेनाथ को बोला है आदि योगी, आदि योगी, योगेश्वर, योगीराज, ये उसके टाइटल्स है। तो राजयोग का जो अभ्यास है, वो राजयोग का अभ्यास उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को फॉलो करना है, उससे कनेक्ट होना है। क्योंकि जो सबसे सुप्रीम पावर है, हमारी तो आत्मा की जो बैटरी है, हमारे पास भी कॉन्शियसनेस है। इवन क्लास में आप देखेंगे इतने बच्चे बैठे हैं, किसी की कॉन्शियसनेस ज्यादा है, और पता कैसे चलती है? उसके बुद्धि से पता चलती है, उसके मन की एकाग्रता से पता चलती है, उसके एक्टिविटीज से पता चलती है। किसी को कॉन्शियसनेस कम है। तो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस जो है, जिसको सुप्रीम पावर बोलते हैं, जिसको सुप्रीम सोल बोलते हैं, जिसको परमात्मा बोलते हैं, परम आत्मा, आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ, परम माना श्रेष्ठ, तो वो हाईएस्ट पावर है। उससे हमारे बुद्धि का योग लगाना, उसको कनेक्ट करना, ये राजयोग है। तो चंचल मन को आत्मा में स्थित करके उस आत्मा का कनेक्शन उस परमात्मा से
उसको क्रिश्चियन लोग गॉड करके पुकारते हैं, हिंदू लोग शिव करके पुकारते हैं, मुस्लिम लोग अल्लाह करके पुकारते हैं, सबने अलग अलग नाम दे दिए। सिख लोग वाहेगुरु करके पुकारते हैं, सभी ने उस सुप्रीम पावर को अलग अलग नाम दे दिए। तो उससे कनेक्ट होना यह असली राजयोग की प्रक्रिया है। लेकिन आज हम उसको भूल गए, हमें यही पता नहीं है कि चंचल मन को एकाग्र कैसे करना है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन पहले अध्याय में अर्जुन पूरी तरीके से कायर बन जाता है। क्लेवम मास्म गमे पार्था, मतलब क्लेबम माना हिजड़ा, कायरता का गुण उसके अंदर आ जाता है। वो होता है मेरे अपनों को मैं कैसे मारूं, ये द्रोणाचार्य, ये भीष्माचार्य, ये कृपाचार्य, ये मेरे बंधु, इन सबको मैं कैसे मारूं। अर्जुन तो क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए उसको। सत्य और असत्य का युद्ध था महाभारत का, धर्म और अधर्म का युद्ध था। लेकिन पहले अध्याय में उसके हृदय में दीनता आती है, काया बन जाता है। तब अर्जुन भगवान को पूछता है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। ये मन है, ये इसको कंट्रोल करना बड़ा कठिन है। और अर्जुन भगवान को पूछता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं। अभी देखो, अर्जुन तो धनुर्धारी था, लेकिन अर्जुन का क्वेश्चन है गीता में, और भगवत गीता में बाकी के सारे अध्याय उसके क्वेश्चन का आंसर है। चाहे वो राजयोग रहे, कर्मयोग रहे, कर्म संन्यास योग रहे, उसके क्वेश्चन का आंसर है। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को शस्त्र अस्त्र कैसे चलाना ये पढ़ाई नहीं पढ़ाई, उसको मन को एकाग्र कैसे करना है, चंचल मन को आत्मा में स्थित कैसे करना है, इसकी पढ़ाई पढ़ाई। तो भगवान ने अर्जुन को जवाब दिया, अभ्यास न तु कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। बार बार ये मन, चंचल मन भटकता है, तो इस बार बार चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर। और दूसरी बात बताई, वैराग्य न च गृह्यते, वैराग्य धारण कर। तो वैराग्य का अर्थ क्या है? तो दो बातें बताई, एक तो योगाभ्यास और दूसरा वैराग्य। तो आप बोलेंगे योगाभ्यास वो तो पॉसिबल है नहीं, हम तो स्टडीज करते हैं, कॉलेज में आते हैं, वहां लेक्चर्स अटेंड करते हैं। तो ये चीजें जो सन्यासी लोग होते हैं वो तो भगवे वस्त्र पहन लेते हैं, जंगल में चले जाते हैं, आश्रम में चले जाते हैं, वहां एकांत में रहते, तब वो योग का अभ्यास करते हैं, उसको वैराग्य बोला जाता है। लेकिन असली योगाभ्यास और असली वैराग्य वो नहीं है। इसी दुनिया में रहते हुए, समाज में, परिवार में, सभी के साथ रहते हुए अगर हम अपने मन को एकाग्र करने का, मन बुद्धि को डिटैच करने का अपने कर्मों से अभ्यास करते हैं, वो असली वैराग्य है। जैसे कमल का फूल आपने देखा है, कमल का फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन उसकी कीचड़ की एक भी बूंद उसके पंखुड़ियों को स्पर्श नहीं कर पाती। तो वो डिटैचमेंट, अनासक्त भाव, वैराग्य भाव। तो बताइए, शिव शंकर भोलेनाथ जो सबसे बड़ा वैरागी है, क्या वो गृहस्थी थे या सन्यासी थे? गृहस्थी थे। गृहस्थ में रहते हुए वैराग्य, गृहस्थ की जिम्मेवारियां संभालते हुए वैराग्य। तो माइंड और इंटेलेक्ट उसको, उससे डिटैच रहना है। जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ रहते, अपने फैमिली में रहते, तो हमारे संस्कार टकराते हैं ना एक दूसरे से। इसका स्वभाव कैसे रहता है, इसका स्वभाव कैसे रहता है, तो हमारा एक दूसरे से स्वभाव संस्कार टकराते हैं। लेकिन अगर हम एकदम ही रिजर्व कैटेगरी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन जाए कि भाई बात ही नहीं करनी है किसी से, तो वो भी बात अच्छी नहीं है। हम सभी से कनेक्शन में आते हुए हम उनसे अटैच नहीं है, हमारी मन बुद्धि उनसे अटैच नहीं है, बात भी कर रहे हैं लेकिन हमारी मन बुद्धि किसी से भी अटैच नहीं है, एक्स्ट्रा अटैचमेंट नहीं है हमारी। तब वो व्यक्ति राजयोगी, कर्मयोगी कहलाया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, योगाः कर्मसु कौशलम। जो योगी होता है उसके कर्मों में कुशलता आ जाती है। लेकिन हमारा क्या हो जाता है, हम जिससे भी कनेक्शन में आ जाते हैं, अटैचमेंट आ जाती है, लगाव झुकाव की बीमारी आ जाती है। आती है नहीं आती है? तो
खाना खाने बैठती है तो भी याद आ जाती है किसी की, याद सताती है। पानी पीने लगते हैं तो भी याद सताती है। फिर स्टडीज करने बैठ जाते हैं, वो पेजेस ऐसे खुले हुए, एक एक दो दो घंटा बैठे और उसके अंदर क्या लिखा है कुछ भी बुद्धि में नहीं गया। तो ये जो आसक्ति है ये विकार है, आत्मा का पतन करने वाले हैं। क्योंकि आत्मा ये ऐसी शक्ति है, ये ऐसी पावर है जिसको हम बोलते हैं आत्मबल, मनोबल, विल पावर। वो कम कैसे होती है और वो बढ़ती कैसे है, आत्मा में कमजोरी कैसे आती है पता है आपको? आत्मा की कमजोरी आने की, विल पावर कमजोर होने की, मनोबल आत्मबल कमजोर होने के कारण क्या है? क्या रीजन है, कोई बताएगा? दिस इज इंटरेक्टिव सेशन। आप बताओ, गलत बताओ, फिर हम करेक्ट करते हैं। क्या रीजन है कि विल पावर कमजोर क्यों हो जाती है, आत्मबल मनोबल कमजोर क्यों हो जाता है? महाराणा प्रताप, सारे जितने भी राजा थे, अकबर के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए, लेकिन महाराणा प्रताप झुका नहीं। जंगल में रहा, घास की रोटियां खाई, लेकिन फिर भी अपना सिर नहीं झुकाया। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मे भयावहा। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन पराया धर्म, पराई धारणा स्वीकार नहीं करनी चाहिए। शिवाजी महाराज एक छोटा सा जागीरदार का बेटा था, शाहजी, जो आदिल शाह के दरबार में जागीरदार था। शिवाजी महाराज जागीरदार का बेटा था, लेकिन एक ही जन्म में ऐसी जबरदस्त विल पावर कि एक ही जन्म में छोटे से जागीरदार से हिंदवी स्वराज्य का सम्राट बन जाता है। एक ही 20-25 सालों में ऐसा संगठन, ऐसा लोक संग्रह करता है, ऐसी विल पावर रहती है कि मुगल साम्राज्य को पूरी तरीके से तहस नहस करके छोड़ देता है। आदिल शाही, निजाम शाही सबके बैंड बजा देता है एक ही जन्म में। अभी कब हुआ? 16th सेंचुरी में, ज्यादा देर नहीं हुई, अभी 21st सेंचुरी चल रही है। 17th सेंचुरी में शिवाजी महाराज हुए। तो ये विल पावर इनके अंदर कैसे आई? इन्होंने ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ी? राजा भारत में एक ही बनता था और प्रजा लाखों बनते थे। अरे भाई ये पार्शलिटी क्यों भगवान की? एक ही राजा बनता है, बाकी लाखों के लाखों प्रजा बनती है। तो इन्होंने ये राजयोग कब सीखा और इनको किसने सिखाया ये राजयोग कि उनके आत्मा में ऐसी विल पावर आई? बाबर सेना में सिपाही था और एक ही जन्म में वो सिपाही से सम्राट बन गया। विक्टोरिया रानी का वजीर वो जो लैंप होते हैं उसमें पढ़ाई करता था, स्ट्रीट पे बैठ के, रास्ते पे बैठ के, इतना गरीब था बेचारा। एक ही जन्म में विक्टोरिया क्वीन का वजीर बन जाता है। वजीर जो होता है वो रानी और राजा से भी बुद्धिमान होता है, उसके दिमाग से राजा चलता है, रानी चलती है। तो ये विल पावर आत्मा के अंदर कैसे आई, किसने डाली, और ये विल पावर कमजोर कैसे हो जाती है, ये आत्मा की शक्ति क्षीण कैसे हो जाती है? क्या कारण है आत्मा की शक्ति कमजोर होने का? बताओ। हाँ जी बताइए, आप बताइए। आत्मा की शक्ति क्षीण होने का कारण है 5 विकार। क्या होते हैं 5 विकार? बताए किसी को? किसी को भी पता नहीं है, अध्यात्म से एकदम दूर हो आपको। गीता में 2 ही कैटेगरीज की है, 2 चीजों में सृष्टि को बांट दिया है, एक देवता और एक राक्षस। मनुष्य की कैटेगरी नहीं लिखी। 16वां अध्याय 16 चैप्टर में, मतलब डिवाइन क्वालिटीज जिस मनुष्य के अंदर है वो देवता कैटेगरी, और जिसमें डेमोनिक क्वालिटीज राक्षसी वृत्तियां प्रवृत्तियां ज्यादा है वो दूसरी क्वालिटी। तो राक्षसी प्रवृत्तियां ज्यादा जो आती है आत्मा के अंदर वो 5 विकार है। वो 5 विकार कौन से हैं? हाँ परफेक्ट, बताओ। गुड, वेरी गुड।
काम, काम का अर्थ क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ क्या है? ये वो है विषय वासना, सेक्स, लस्ट। ये सबसे बड़ा विकार है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। ये सबसे बड़ा शत्रु है। जहि, जहि माना हत्या कर दो इसकी, इसको मार डालो। जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। ये कामना, विषय वासना, ये सबसे बड़ा दुश्मन है और इसी से बाकी के विकार पैदा होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, कामानि जायते क्रोधा। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, डिजायर फुलफिल नहीं होती है, तो क्या होता है? क्या होता है? अरे वाह, गुस्सा आता है। मैंने बोला था ना कि फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा में एडमिशन मिलने के बाद मुझे ये चाहिए, क्या चाहिए? बाइक चाहिए। और बाइक की कौन सी बाइक चाहिए? वो बुलेट चाहिए मुझे एकदम नए नए, पता नहीं है नाम। और पिताजी ने नहीं दी तो गुस्सा आया। तो जब डिजायर फुलफिल नहीं होती है तो क्रोध आता है। कामानि जायते क्रोधा, जायते माना जन्म लेता है। क्रोधानि भवति सम्मोहा, क्रोध से मोह जन्म लेता है। सम्मोहात बुद्धिनाशा, मोह माना अटैचमेंट, लगाव। सम्मोहात बुद्धिनाशा, बुद्धि का नाश होता है। हम बोलते हैं ना, अरे तेरी अकल क्या घास खानी नहीं थी उस समय, तो ऐसा काम करके आया। कामानि जायते क्रोधा, क्रोधानि भवति सम्मोहा, सम्मोहात बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात प्रणश्यन्ति, प्राणों का नाश हो जाता है। तो ये जो 5 विकार है, ये आत्मा के दुश्मन है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना, कामस्, क्रोध तथा लोभस्, तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। ये काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं और ये तीनों को त्याग देना चाहिए। तो आज सारी दुनिया किसके प्रभाव में, किसके प्रभाव में है ज्यादा? इसी काम विकार के, और इसी से बाकी के विकार उत्पत्ति होती है, जिससे आत्मा का पतन होता है, जिससे आत्मबल, मनोबल और विल पावर कमजोर हो जाती है। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? तो जो पुरुष और स्त्री के अंदर जो रजो और वीर्य की शक्ति है, वो रजो और वीर्य की शक्ति ये पतन में जा रही है या इसका उत्थान हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है या ऊपर चढ़ रही है? जितनी रजो और वीर्य की शक्ति ज्यादा, उतने उसके वाणी में ओज, उसका चेहरा भी उसमें ग्लो, हम बोलते हैं उसके चेहरे में बड़ा ग्लो है, बड़ा तेज है। कहां से आता है ये? उसका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, ये सारी पवित्रता की ताकत है। ये आत्मा की ऐसी ताकत है। जब हम, मैंने बताया आपको, आत्मा कहाँ स्थित है शरीर में? कौन से पॉइंट पे स्थित है आत्मा? कहाँ रहती है? मैंने बताया ना आपको, आत्मा कहाँ रहती है? हृदय में। हृदय में। तो हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं तो आत्मा चली जाती है। इसमें होल बॉडी में। अच्छा, आत्मा कहाँ रहती है? इन्होंने जवाब दिया यहाँ रहती है। क्या प्रूफ है? यहाँ रहती है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, भ्रोर मध्य प्राण आवेश संवेदा, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। ये भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे प्राण शक्ति स्थित है। आत्मा क्या है? एनर्जी है। आत्मा प्राण शक्ति है। ये एनर्जी चली गई तो शरीर जड़ है, इसलिए मरने के बाद आंखें बटन जैसी हो जाती है, उसके आंखें बंद कर देते हैं, है ना। मुख से उसके आवाज नहीं निकलती, कान में सुनाई नहीं देता है, तो वो डेड बॉडी बोलते हैं उसको, डेड बॉडी। और वो लाइव कब होती है? जब आत्मा फिर से प्रवेश करेगी, तो लाइव आत्मा चली गई। हम बोलते अरे वो राम भाई वो चले गए, अभी उधर कुर्सी पे बैठे थे, अच्छे खासे थे, चले गए, हम चल गए उधर, राम भाई तो इधर ही है। तो चला क्या गया? आत्मा चली गई। वो एनर्जी है, प्राण शक्ति है। आत्मा ये हमारा असली आइडेंटिटी है।
लेकिन आज की डेट में हम हमारी असली आइडेंटिटी क्या समझ बैठे। मैंने पूछा आप कौन हो, तो आप बता देते हो मैं राहुल हूं। इन्होंने जवाब दिया मैं सुनीता हूं। इन्होंने जवाब दिया मैं हिंदू हूं। उन्होंने जवाब दिया मैं मुस्लिम हूं। इन्होंने जवाब दिया मैं लड़की हूं। उन्होंने बोला मैं लड़का हूं। इन्होंने बोला मैं बंगाली हूं और उन्होंने बोला मैं बिहारी हूं। किसी ने बोला मैं जाट हूं और किसी ने बोला मैं दूसरी कोई जाति बता दी। तो जाति के आधार से, लिंग के आधार से, धर्म के आधार से, अपनी क्वालिफिकेशन के आधार से बोला। इन्होंने बोला मैं डॉक्टर हूं, इन्होंने बोला मैं इंजीनियर हूं, उन्होंने बोला मैं वकील हूं। तो हम क्वालिफिकेशन के आधार से, जाति के आधार से, लिंग के आधार से, धर्म के आधार से अपनी आइडेंटिटी बताते हैं। लेकिन क्या हमारी ये असली और शाश्वत आइडेंटिटी है क्या? नहीं है। ये टेम्पररी आइडेंटिटी है। शाश्वत आइडेंटिटी वो होती है जो जन्म से पहले भी थी और मरने के बाद भी रहेगी। इसलिए साइंस ने बहुत सारी इन्वेंशंस किए। आप इधर देखिए ना, मैं जीता जागता हूं, वो जड़ है स्मार्ट बोर्ड। तो साइंस ने इतने बड़े, इतने इन्वेंशंस किए, लेकिन साइंस एक पहेली का हल नहीं ढूंढ पाई। हु एम आई, मैं कौन हूं? सारी भागदौड़ चल रही है। उधर मंगल पे जा रहे, चंद्रमा पे जा रहे, चंद्रमा पे यान लेके जा रहे, सब कुछ भागदौड़ चल रही है। लेकिन हु एम आई, मैं कौन हूं, इस पहेली का जवाब नहीं दे पाया साइंस। इस पहेली का जवाब है मैं एक आत्मा हूं। ये मेरी असली आइडेंटिटी है। तो इसके पहले हम कहा थे, आत्मा के ऊपर तो आ गए विकार, 5 विकार। फिर 5 विकार कौन से बताए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आत्मा अनेक जन्म लेती है, उसमें अनेक शरीर बदलती है। और जब जैसे मैं ये कपड़े बदलता हूं, आज ये जैकेट पहन कर दूसरा पहन लूंगा, वैसे आत्मा जब शरीर रूपी वस्त्र पुराना हो जाता है तो आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदल देती है। तो अनेक शरीर बदलते बदलते आत्मा 5 विकारों के अधीन हो जाती है। माना हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं और सोल कॉन्शियस हमारी कम होती जाती है। तो जितने हम बॉडी कॉन्शियस होते जाते हैं उतने हम 5 विकारों के अधीन हो जाते हैं। हम हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों के अधीन हो जाते हैं। क्यों इसलिए अधीन हो जाते हैं? क्योंकि आत्मा रूपी जो राजा है, जो यहां बैठा है, वो कमजोर हो जाता है। और यहां बैठा है, इसका क्या प्रूफ? आत्मा यहां रहती है, इसका क्या प्रूफ? गीता में बोला है नोर मध्य प्राण आवेश सम्यगा। तो इसका और एक प्रूफ है, भारत की जो कन्या माता है यहाँ पे क्या लगाती है? इसने नहीं लगाया, अरे यहाँ पे बिंदी लगाती है। और जो पुरुष लोग हैं वो यहाँ पे टीका लगाते हैं, क्योंकि आत्मा यहाँ टिकी हुई है। द्वापर से ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि मनुष्य जो है वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, अपने इंद्रियों के अधीन हो रहा है, अपनी ट्रू आइडेंटिटी भूलता चला जा रहा है, तो ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। लेकिन हम ये भूल गए कि आत्मा यहां पे रहती है। आज ये बिंदी लगाना ये एक फैशन हो गया। आज हम उसका गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य भूल गए। तो आत्मा का रहने का ये स्थान है। तो राजयोग का अभ्यास करने के लिए हमको इस पे कंसंट्रेट करना है। और आत्मा क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में बोला है आत्मा कैसे दिखती है? बोला अनुरणीयाम समनुस्मरेत। It is the minute, it is the infinitesimal than the atoms and molecules. अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। It is just like a point of light. अभी पॉइंट ऑफ लाइट तो आकाश में स्टार देखा हुआ है, पॉइंट ऑफ लाइट, उसको यहाँ पे याद करो, कॉन्सेंट्रेट करो। जितनी मन और बुद्धि एक पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होगी, जैसे हमें अनेक विचार आते हैं, उन अनेक विचारों को हटा के हमने अगर एक पॉइंट ऑफ लाइट पे कॉन्सेंट्रेट किया तो वो पावरफुल बन जाएगा। वो होता है ना कॉन्वेक्स और कॉनकेव, वो लेंस, तो उसमें से रेज पास हो जाते हैं, फिर वो पेपर भी जल जाता है जब वो। तो वैसे ही अनेक विचारों को हम अगर एक सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो वो जो पावर है वो आत्मा की पावर है, वो विल पावर बढ़ेगी उससे। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, इट इज जस्ट लाइक अ पॉइंट ऑफ लाइट।
तो ये बात मैंने आपको बताई। तो आत्मा का अभ्यास करने का, मन को एकाग्र करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? 24 घंटे में सबसे अच्छा समय कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त का समय, सूरज उगने से पहले। साइंस इस बात को मानता है कि उस समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है। लेकिन आज आप लोग कितने बजे सोते हो? 5 बजे सोते हो? श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, या निशा सर्वभूतानां यस्याम जागृति संयमी। जो दुनिया में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, रात्रि के समय जब सोते हैं तो इंद्रियों को संयम करने वाले जो पुरुष है वो उस समय जागृत अवस्था में रहते हैं, जागते हैं। हमें तो बोला भी गया है, क्या बोलते हैं? अर्ली टू गो टू बेड और अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। हेल्दी शरीर से, वेल्दी ये सिर्फ ये पैसे की बात नहीं, ज्ञान भी एक धन होता है, ज्ञान भी एक धन होता है। हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, वाइज माने विजडम, और विजडम आता है आध्यात्मिक ज्ञान से। विजडम इससे नहीं आता है कि आयुर्वेदा की पढ़ाई पढ़ी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ी, वकील की पढ़ाई पढ़ी। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस ज्ञान के सिवाय बहन जी इधर, इस ज्ञान के सिवाय सृष्टि में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। जरा गीता के श्लोक डिफिकल्ट है, लेकिन मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ। थोड़ा बोरिंग हो रहा है आपको समझ में, लेकिन थोड़ा कभी तो ऐसा भी सुना करो। तो इस ज्ञान के सिवाय सृष्टि में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। तो ये कौन सा ज्ञान है? इंजीनियरिंग का ज्ञान, वकालत का ज्ञान, डॉक्टर बनने का ज्ञान। ये ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान, जिसके लिए गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्यानाम। ये अध्यात्म विद्या सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है संप्रेक्ष। संप्रेक्ष का अर्थ है आंखें खुली रख के इस चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र कर दो। भ्रुकुटी के बीच में, भ्रोर मध्य प्राण आवेश सम्यक। तो हम क्या करते हैं, जितने भी मेडिटेशन के टेक्निक सिखाए जाते हैं, आंखें बंद करो, पहले काला प्रकाश दिखेगा, फिर अंदर जाओ, फिर लाल प्रकाश दिखेगा, फिर थोड़ा हरा लगेगा। हाँ मुझे दिख गया, मुझे अभी लाल दिख रहा है। तो ये हमारे आर्टिफिशियल टेक्निक से और मार्केट में चल रहा है पूरा। लोग पैसे भी देते हैं, ऑनलाइन कोर्स करते हैं। 7 दिन बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत टेंशन फ्री, स्ट्रेस, डिप्रेशन सब कुछ गायब। लेकिन वो 7 दिन ही लगता है, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफिशियल है। तो भ्रुकुटी के बीच में आत्मा रहती है, आंखें खुली रख के ध्यान की प्रक्रिया होनी चाहिए। आप जब कोर्स करोगे पूरा, तब आपको पता चलेगा कि 7 डेज का कोर्स होता है, उसमें आपको डिटेल्स पता चलेगी। मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूं। कठोपनिषद नामक शास्त्र है, उसमें बोला है आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा क्या है? रथी। रथी मतलब पैसेंजर, सवारी। शरीरम रथमेव च, शरीर गाड़ी है। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि क्या है? सारथी है, ड्राइवर। मन प्रग्रहमेव च, मन लगामे। इंद्रियानि हयानाहु, इंद्रिय घोड़े है। अभी देखिए हमारा ये मन रूपी लगाम जो है वो ढीला पड़ चुका है, कहीं भी भागता है, इतना चंचल है, कहीं भी चला जाता है। और इंद्रिया भी चंचल है, ये घोड़े इंद्रियानी हयानाहु, ये इंद्रिया भी भागती रहती है। अभी भरपेट खाना खा के आया और इधर आते ही आपके प्रिंसिपल सर ने बोला, अरे सर जी आप ये रसगुल्ला खाइए। मेरे बुद्धि ने डिसीजन लिया कि मेरा पेट तो भरा हुआ है, अभी रसगुल्ला खाऊंगा तो पेट खराब हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, ऐसे सोचा, मेरे बुद्धि ने डिसीजन, बुद्धि है डिसीजन मेकिंग पावर, मन है संकल्प शक्ति, बुद्धि है निर्णय शक्ति। तो मेरे बुद्धि ने डिसीजन तो लिया, लेकिन मेरी जो इंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, तो जिह्वा मेरी लज्जायमान हो गई रसगुल्ला देखते ही। हाथ कर्मेंद्रियों में आगे चला गया, रसगुल्ले को उठाया, मुख भी इंद्रिय है और मुख में डाल दिया। तो बुद्धि जो राजा है, आत्मा जो साथी है, जो गाइड करने वाला है, उसकी बात
इंद्रियों ने मानी नहीं हो गई है। इंद्रियां चंचल होती है तो मन उनके पीछे भागता है और बुद्धि को हर लेता है। आत्मा का नॉलेज नहीं होने की वजह से, सिर्फ देह का नॉलेज होने की वजह से आज हम जो प्रैक्टिकल जीवन में दुखी परेशान हो रहे, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन इसके शिकार हो रहे, और टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, रात को नींद नहीं आना, तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट। फिर आयुर्वेदा में भी आप लोग अलग अलग देते हैं, ये तेल डालो, अलग अलग प्रक्रियाएं, शिरोधार करो, नासिका में में ये करने का, रात को सो के फिर घी का वो एक छोटा सा मुझे बताया था, बूंदे आप नासिका में डालो, फिर वो इधर जाएगी नर्वस सिस्टम में, है ना? क्या बोलते हैं इसको? नस्य मैंने किया है। तो ये जो टेक्निक्स हो गए, लेकिन इससे मन और आत्मा इसका अभ्यास नहीं होता है। हाँ, फिजिकली थोड़ी नर्वस सिस्टम में फायदा हो जाएगा, शांत फील हो जाएगा, लेकिन जो आत्मा का ज्ञान है, जो राजयोग की असली प्रक्रिया है, गीता में बोला यतो यतो निश्चरति मनः चंचल अस्थिरम ततस्ततो नियम्येत तदात्मान्य वशं नयेत्। जब जब ये चंचल मन अस्थिर होता रहता है, उसको बार बार इस आत्मा में स्थिरियम करो। तो राजयोग की प्रक्रिया है आत्मा में चंचल मन को स्थिरियम करना और उसके बाद उसको सुप्रीम पावर से, परमात्मा से, हाईएस्ट कॉन्शियस से कनेक्ट करना। ये गीता का प्रिंसिपल है। तो आप बोलेंगे परमात्मा जो हाईएस्ट पावर है उसको तो हमने देखा ही नहीं है। अगर उसको हमने देखा नहीं है इन आंखों से, तो हम उसको याद कैसे करें? माँ बच्चे को याद करती है तो माँ ने तो बच्चे को देखा है। आज हम पत्थर की मूर्ति में देवी देवताओं की मूर्तियां बना के मंदिर में, मस्जिदों में, चर्चों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारा में उसको याद कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तो हमने देखा ही नहीं। जो चीज आंखों से देखी नहीं उसको याद कैसे कर सकते हैं? उससे बुद्धि का योग कैसे लगा सकते हैं? तो ये जो सृष्टि का ड्रामा है, ये ड्रामा 4 युगों में डिवाइड है। सतयुग गोल्डन एज, त्रेता युग सिल्वर एज, द्वापर युग कॉपर एज और कलयुग आयरन एज। इसमें पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, भूख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ जाता है दुनिया में। और जब घोर कलयुग की पापों की रात्रि बढ़ जाती है, तब कभी भी रात्रि गहराती है, तो रात्रि के बाद क्या आता है? सृष्टि का रूल है, 3 आता है, सोजरा आता है। सर्जन, विनाश और फिर से सृष्टि की रचना। ये जो स्थापना, पालना और विनाश, ये जो 3 प्रिंसिपल है, गॉड, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो ये संगम युग का 100 साल का समय है। जैसे रात्रि खत्म होने के बाद दिन चालू होने वाला है, तो बीच में होती है भोर, अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है। तो वैसे ये 100 साल का समय जो है, ये संगम युग है, ये कन्फ्लुएंस एज है, ये पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम है, ये पापी दुनिया और पावन दुनिया का संगम है। इस समय जो है वो परमात्मा जो है वो शिव इस सृष्टि पे प्रैक्टिकल में अवतरित होते हैं। क्योंकि कोई हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, उसको आप फील तब करोगे जब वो किसी शरीर में प्रैक्टिकल चैतन्य स्वरूप में है। तब तक आप उसको फील नहीं करोगे, उसकी जो पावर है वो अपने अंदर नहीं ले पाओगे। तो हम महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। क्यों मनाते? कभी तो शिव इस सृष्टि पे अवतरित हुआ रहेगा। बाकी का जो राम का जन्म है रामनवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण का जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, लेकिन शिव के अवतरण को शिव जयंती क्यों नहीं बोला? महाशिव रात्रि क्यों बोला? रात्रि शब्द यूज क्यों किया और महारात्रि क्यों यूज किया? क्यों? कभी सोचा? महाशिवरात्रि त्योहार तो मनाते हैं, लेकिन क्या रात्रि से क्या? बताओ उसको क्यों बताते हैं? मुझे बताओ। देखिए, महाशिवरात्रि बोला तो कलयुग ये रात्रि है और रात्रि में अंधकार होता है। तो वैसे अभी कलयुग में अज्ञान अंधकार है, किसी को आत्मा और परमात्मा की नॉलेज नहीं है। साइंस की नॉलेज है, एटम्स मॉलिक्यूल्स की नॉलेज है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी, सारी चीजों की नॉलेज है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, लेकिन अध्यात्म की नॉलेज नहीं है।
तो ये अज्ञान अंधकार की पापों की रात्रि है। रात्रि में पाप होते हैं, चोरी डकैती जितने भी पाप कर्म है ये रात्रि में होते हैं। जब ऐसी कलयुग में घोर अज्ञान अंधकार की पापों की रात्रि बढ़ जाती है, गहरी हो जाती है, उस समय सुप्रीम पावर शिव इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं। ये वर्तमान का जो समय चल रहा है, ये सिचुएशन अभी है। आज छोटी से छोटी कंट्री के पास, मैंने बोला एटम बॉम्ब, एटॉमिक वेपन्स की पावर है। हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है, राज्य आपस में लड़ रहे हैं, समाज में जातियां आपस में लड़ रही है, धर्म आपस में लड़ रहे हैं, देश आपस में लड़ रहे हैं। रशिया और यूक्रेन की वार पिछले 1.5 साल से चल रही है। अरेबियन कंट्रीज में पैलेस्टाइन और इसराइल की वार चल रही है। सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी हुई है। अगर थर्ड वर्ल्ड वार हुआ तो एटॉमिक वेपन्स का यूज हो जाएगा। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द डिस्ट्रक्शन। जब ऐसा समय है तो शिव, जिसको महाकाल बोला है, महामृत्यु का समय, इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। शिव का तीसरा नेत्र खुलता है, माना बुद्धि रूपी नेत्र खुलता है। वो एक ही ऐसी अथॉरिटी है, वो एक ही सृष्टि का मालिक है, जिसको बोला है विश्वनाथ, विश्व का मालिक, नाथ मानो मालिक। बाकी जितने भी संत महात्मा है, बागेश्वर बाबा, क्लियर कट, बाकी जितने भी संत महात्मा है वो असली नहीं है। वो सृष्टि के आदि मध्य और अंत की नॉलेज नहीं रखते हैं, भगवान का असली परिचय नहीं दे सकते हैं। जग्गी वासुदेव, उनका टाइटल वो लगाते हैं, उनके फॉलोअर्स बोलते हैं सदगुरु। सदगुरु का अर्थ वो है जो सारी सृष्टि को सदगति दे। सदगति माना लिबरेशन, जो सारी सृष्टि को लिबरेट करे। गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड, ऐसे क्रिश्चियंस लोग बोलते हैं। तो भगवान ने आके दुनिया में कब सदगति दी, कब सभी को दुखों से लिबरेट किया, 5 विकारों से लिबरेट किया। अभी सारी दुनिया 5 विकारों में धसी फंसी है, पूरी तरीके से अशांत है, दुखी है। खाने के लिए अच्छा मिलता है, पहनने के लिए कपड़ा मिलता है, इसके मतलब संतुष्टि नहीं है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता ये साधनों से और धन से नहीं मिलता है। धन से किताब खरीद सकते हो, ज्ञान नहीं। तो अध्यात्म की शक्ति कमजोर होती जा रही है। बड़ी बड़ी स्मार्ट सिटीज बन रही है, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल्स, मॉल्स, क्लब्स, पब्स, सारी दुनिया चमकीली धमकीली हो जा रही है। लेकिन आप बोल रहे हो, ये सर बता रहे हैं कि सृष्टि विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में 50-50, 60-60, 70-70 मंजिल की बिल्डिंग तैयार हो रही है। भूकंप हो जाएंगे तो ताश के पत्तों की जैसी ये बिल्डिंग्स धाराशायी हो जाएंगी, नीचे गिर जाएंगी। तो जब ऐसा समय आता है सृष्टि में, उस समय परमात्मा अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं। उनको कैसे पहचाने कि भगवान आया हुआ है? आज सारे झूठे टाइटल लगाए हुए, सदगुरु टाइटल लगाया हुआ है, आज टाइटल लगाया हुआ है श्री श्री जगत गुरु 108। अरे आपको जगत गुरु माना किसने? पूरे हिंदू लोग ही आपको जगत गुरु नहीं मान रहे, तो दूसरे धर्म वाले मानने की तो बात ही नहीं। जगत गुरु का लिटरल मीनिंग है जो सारे जगत का गुरु होगा। लेकिन बोलने के लिए बोलते श्री श्री जगत गुरु शंकराचार्य। काहे के जगत गुरु? जगत गुरु एक ही है, शिव शंकर भोलेनाथ, हाईएस्ट। अगर कनेक्शन जोड़ना ही है बुद्धि का तो सबसे हाईएस्ट है, उससे जोड़ना चाहिए। मेरा डायरेक्ट कनेक्शन प्राइम मिनिस्टर से हो रहा है तो मैं उसका असिस्टेंट, उसका सेक्रेटरी, उसके गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, उसका सिक्योरिटी गार्ड, उससे कनेक्शन जोड़ी। राष्ट्रपति भवन या प्रधानमंत्री का जो भवन है उसके बाजू में समोसा के रेडी पे समोसा बेचने वाले को से कनेक्शन थोड़ी जोड़ेगा। वो भी बड़ा ये रहता है कि मैं प्रधानमंत्री के भवन के सामने उधर रेडी पे समोसा बेचता हूँ, तो मैं इनसे अरे गहरे नत्थु खैरों से कनेक्शन थोड़ी जोड़ूंगा। मेरा कनेक्शन हाईएस्ट से होना चाहिए। और राजयोग की प्रक्रिया यही है कि आत्मा का जो हाईएस्ट चीज है उससे कनेक्शन। आज दुनिया में बहुत सारे वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, बड़े बड़े नेता, देशों के प्रेसिडेंट और बड़े बड़े फिलोसोफर्स इकट्ठा आते हैं, मंथन करते हैं, लेकिन क्या शांति स्थापन हो पा रही है? और ये अशांति, हिंसा अति में बढ़ती चली जा रही है। तो ये विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन सारे के सारे फेल है। ये शांति स्थापन करने वाली एक ही देवता है, उसका नाम है
शंकर। और शंकर का लिटरल मीनिंग है शम करोति, माना जो शम माना, शम का मीनिंग पता है आपको? शम इस वर्ड का, शम माना शांति, शम करोति, जो सारी सृष्टि में शांति स्थापन करता है वो शंकर है। कैसे करता है? क्योंकि शंकर विनाशकारी देवता है। वो विनाश किसका करता है? अनेक धर्मों का विनाश करता है, अनेक पुरानी मान्यताओं का विनाश करता है, अनेक जातियों का, अनेक कुरीतियों का, अनेक परंपराओं का विनाश करता है और एक आदि सनातन धर्म स्थापन करता है। आप बोलेंगे अभी तो सनातन धर्म है, कहाँ है? सनातन धर्म की धारणा है किसी को पता ही नहीं है। जो सनातन धर्म था वो भारत में ऐसे ऐसे परिवार हुआ करते थे, 70-70, 80-80 लोग एक परिवार में रहते थे, मिलजुल कर गए। एक परिवार का एक मुखिया होता था। एक मुखिया की बात बहन जी कोई भी काटता नहीं था। सबका खाना एक चूल्हे पे बनता था। ननद, सास, बहू, सारे जेठानी, देवरानी सारे मिलजुल के रहते थे, कभी कोई झगड़ा नहीं होता था। वो सनातन धर्म की असली परिवार था। आज जॉइंट फैमिलीज बिखर गए, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए। उसका मूल कारण है आत्मा का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान हम भूल चुके हैं पूरी तरीके से। तो फाइनल 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ही है, मैंने बताया, मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही सॉल्यूशन है। गीता में श्लोक है जगत विपरिवर्तते, वी अक्षर यूज किया, विपरिवर्तते, वी माना विरुद्ध दिशा में। मैं इस पापी कलयुगी सृष्टि का विरुद्ध दिशा में परिवर्तन करता हूं, रिवर्स डायरेक्शन में। कौन करता है? मैं करता हूं। गीता भगवान वाचे, और गीता में बोला है मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तन है। मेरी अध्यक्षता में, अंडर माय चेयरमैनशिप, मेरी अध्यक्षता में मैं इस सारी पापी सृष्टि का रिवर्स डायरेक्शन में परिवर्तन करता हूं। इस पापी कलयुगी सृष्टि को परिवर्तित करके मैं सतयुग लाता हूं, जिसको हिंदू लोग बोलते हैं राम राज्य या वैकुंठ या स्वर्ग, जिसको क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत। वो कोई आकाश के ऊपर स्वर्ग नहीं रहता है, नीचे पाताल में नरक नहीं रहता है। इसी दुनिया में द्वापर और कलयुग में जब अनेक धर्म फैल जाते, तुंडे तुंडे मतन गिरना, रावण राज्य फैल जाता है। अभी रावण राज्य है या राम राज्य है? अभी रावण राज्य है। कलयुग में रावण को 10 मुख होते हैं, 10 मुखों से 10 बातें करते हैं। आज 10 धर्म है, 10 धर्म अनेक बातें करते हैं। इसलिए आज आप लोग कंफ्यूज है, सोशल मीडिया में जाकर ये बातें कर रहा है, वो दूसरी बातें कर रहा है। तो रावण राज्य फैला हुआ है, कलयुग रावण राज्य है। और राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आता है। राम खुद आके, शिव खुद आके वो सतयुग या राम राज्य स्वयं आके स्थापन करता है। तो ये जो सृष्टि का समय है, उसमें परमात्मा का अवतरण इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में हो चुका है, और उसके द्वारा ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य चल रहा है। ये ईश्वरीय संदेश मैं आपको देता हूं। आप बोलेंगे इसका प्रूफ क्या है? नॉस्ट्राडेमस नाम सुना है किसी ने? नॉस्ट्राडेमस ये भविष्यकार है, प्रेडिक्टर, फेमस भविष्यकार है। उसकी भविष्यवाणियां बहुत फेमस है, आप गूगल पे टाइप कीजिए। किरो, किट, एंडरसन, जुलबर्न, गोपीनाथ शास्त्री, कल की पुराण, भविष्यवाणी, इसमें जितनी भविष्यवाणियां हुई है उन्होंने सबने बताया है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का भी योगी होगा। वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य प्रकट करेगा कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स इस बात से अचंभित हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा दुनिया में, ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि वो भारत में, सारी दुनिया में एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन करेगा, और अनेक जातियां, अनेक धर्म, अनेक भाषाओं का विनाश हो जाएगा, सतयुग आएगा। इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय।